ऑलराइट, तो आगे का पार्ट इसका हम लोग अभी रेडी करते हैं। एंड नाउ फॉर दैट एरिया व्हाट टू डू इज क्रिएटिंग द शेप लाइक जैसा दिख रहा वैसा। ओके, सो फॉर दैट यू जस्ट हाइड द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या है ना कि दिखेगा तो क्लीन दिखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। नाउ आई एम चूजिंग द स्प्लाइन सेक्टर, और यहां मैं लाइन ले रहा हूं, और लाइन लेके मैं क्या कर रहा हूं कि एक शेप ऐसा जनरेट करने वाला हूं मैं। यही मेरी प्लानिंग में है। देखो यहाँ पर अब दो तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है ना, एक ये प्लेट है, ठीक है, जो बफी है। बफी के लिए हम लोग एजेस डाल देंगे, विच इज द सेकंड पार्ट। बट द अनदर थिंग इज ये कर्व है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कर्व। एंड नाउ फॉर कर्व वी आर स्टार्टिंग विद द स्मूथ सेक्शन। ऑलराइट, इनिशियली कॉर्नर ले सकते हो, बट डायरेक्ट टाइप हमेशा स्मूथ लीजिएगा, क्योंकि उसी से ही कर्व आएगा। ओके, तो नाउ ये मैंने लाइन लिया, स्मूथ कर लिया दोनों शेप को। और नाउ ये मैंने एक पार्ट इसका बना लिया, और इसके वर्टेक्स से हल्का फुल्का जो मॉडिफिकेशन है वो कर लो। नाउ जब ये थोड़ा बहुत एक लाइन का शेप डेवलप हो गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि एक तो प्रोसेस हुई कि इसको इनेबल इन व्यूपोर्ट कर लो, और इसकी थिकनेस बढ़ाओ थोड़ी सी, ये है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा ऐसा शेप इसका, और इस टाइप से इसको एक वैसा शेप मिलेगा जैसा हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, हालांकि वर्टाइसेस वगैरह अभी भी इसके सिलेक्ट किए जा सकते हैं आराम से, और उनको शेप किया जा सकता है, और जिससे कि ये सुधारा जा सकता है चीज, हल्का फुल्का इसका शेप। तो ये कर लेने के बाद देखो, इसको हम लोग अगर एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करते हैं तो भी हमें ये पॉलीगन बन जाएगा, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। और पॉलीगन बनने का तो अपन जानते ही, फिर वर्टाइसेस वगैरह ये खूब सारे मिल जाएंगे आपको, एजेस खूब सारी मिल जाएंगी इस टाइप से। तो उनको भी आप ठीक कर सकते हो। और साथ में ये जो इसकी केप है जो आपको पैक नहीं दिख रही, सॉरी, और ये जो पैक्ड केप है, अब क्या होगा ना कि अगर मैं मान लो इस पर टर्बो मारता हूँ, है ना, तो इस टाइप से ये हो जाएगी। और इंटीग्रेशन एटलीस्ट 2 रख दूँ ताकि ये थोड़ा 3 2 ठीक है, स्मूथ भी रहे, है ना। कलर जरूर इसका मैं अपने मनपसंद ग्रे वाला रख देता हूँ, और फिर इसको इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं।
थोड़ा सा इसकी ये वाली थिकनेस में मोटी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो दरअसल वहां से उतना क्लियरली दिखता नहीं है एक ही व्यू से, लेकिन वो कुछ होती है चीजें। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, इसके अकॉर्डिंग तो अपन ने इसको सेट कर दिया, पर हमारा सोफा तो कुछ और ही बोल रहा है। तो इसके लिए भी इसको थोड़ा सा ठीक तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे देखो क्या हो रहा है कि जैसे अब मैं इसको यहाँ से बेंड कर रहा हूँ, तो थोड़ा वो ऐसा शार्प टाइप का हो रहा है। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये सॉफ्ट सिलेक्शन, तो इससे क्या होगा, जब की बार अब की बार मैं लूंगा ना, थोड़ा कम वो प्रॉब्लम देगा और रिजल्ट अच्छा देगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसका जो वैल्यू है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉलो जो है वो मैं 50 का रख लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको ऐसे बैंड करूँ तो वो इतना खराब ना लगे। और कुछ चीज़ों को और कम कर लेता हूँ। जैसे भी आप ठीक कर सकते हैं, उस शेप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। कहीं लगे कि यार ये तो मैनुअल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ सॉफ्ट सिलेक्शन बंद करके भी काम करें। सी तो कुछ हद तक ही है, हमने कर दिया है। और एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में जाके और बेहतर तरीके से इसकी जांच की जाए, ठीक से हुआ है या नहीं। तो वो तो क्या है, लेकिन कुछ वर्टाइसेस जो है अभी भी थोड़ा उसके रेडियस से दूर है। तो एक दफा एक वाला पार्ट कोई सा भी एक एरिया अपन अगर बना भी लेते हैं, दूसरा तो बन ही जाएगा आसानी से। उसकी टेंशन नहीं लेनी, और इसको इसमें घुसा दो थोड़ा सा, है ना, ताकि खराब ना लगे। हालांकि बीच में प्लेट आनी है तो उसकी टेंशन नहीं है ज्यादा। एक पूरे सेक्शन को बनाएंगे पहले, और फिर दूसरे सेक्शन की बात करेंगे। अब रही बात इसकी बीच की प्लेट बनाने की, तो थोड़ा सा ये जो सोफा है हमारा आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि
एग्जैक्ट पीछे वाला जो है वो तो पर्सपेक्टिव है, तो एग्जैक्ट वैसा तो बनने से रहा। ओके, अब क्या करेंगे कि ये वाली प्लेट पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं लूंगा एक प्लेन, लेकिन इस प्लेन को मैं थोड़ा बॉटम से ही लेना पसंद करूंगा। थोड़ा सा इनको बंद कर देता हूँ ताकि दिखे वो एग्जैक्ट क्या मांगा गया है। थोड़ी ये सेगमेंट्स बढ़ा दी मैंने क्योंकि वो जरूरत लग रही है इसलिए। अब क्या करूंगा कि इसको कन्वर्ट कर लूंगा वेक्टर पॉली में, और टू प्रेस करके इसकी जो एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की मदद से एक्सट्रूड कर दूंगा इस तरीके से। और एक बार और एक्सट्रूड करेंगे, पहले इसको कॉर्नर करके एक्सट्रूड कर देंगे, फिर जैसा लगेगा वैसा इसका ठीक करेंगे। इसका कुछ थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा जैसे मैंने पहले ही कह दिया था। और ये कुछ एजेस थोड़ी सी अनवांटेड टाइप की है, या तो ले लो या हटा दो। चलो हैं तो यूज ही कर लेते हैं। Okay. एंड नाउ वन मोर थिंग। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये इस तरफ से तो वो पूरा निकला हुआ है ये सोफे का पार्ट, तो नीचे नीचे ना हम लोग इसको एक्सट्रूड भी करेंगे, ठीक है, ताकि वो उसकी जैसे लगे। ये देखो थोड़े से ये वर्टाइसेस देखा भी ऐसे नॉन टाइप के हैं, थोड़ा सा इनको दबाओ क्योंकि ये बाद में दिक्कत देते हैं, अभी तो थोड़ा पता नहीं चलता। और फ्रंट व्यू से अच्छे से चेक भी करें कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको दबा रहे हैं या कुछ और ही चीज़ हो जाए। नाउ ये जो एजेस हैं इसको सिलेक्ट करके
इनको एक्सट्रूड करेंगे पीछे की तरफ। इसमें इनको भी जोड़ेंगे। और थोड़ी सी इनको भी। ठीक है। ऑलमोस्ट जितना उस तरफ है उतना इधर पीछे की तरफ है। और लास्ट में जो है थोड़ा सा मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ के इसको थोड़ा उधर ही खसका देता हूँ मैं हल्का। थोड़ा बहुत इसका सेंटर तक लेके चलो इसको। शायद यहीं कहीं सेंटर है, क्योंकि ये क्या बैक बॉडी वगैरह तो बनानी ही पड़ती है। अब रही बात उसके वो बफीपन की ना, तो देखो पहले तो हाँ इसमें अपन स्मूथ डालेंगे, डालना ही पड़ेगा। पहले तो जो बफीपन है उसको निकालते हैं थोड़ा, और वो निकलेगा वर्टाइसेस की मदद से। ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर टर्बो मार के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सर ये तो होना ही था, मेरी एक्सपेक्टेशन हो गया था।
ये अलग हिस्से को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक हो जाएंगे। साथ में इसको भी थोड़ा सा सुधार देते हैं। दरअसल दिक्कत है यहाँ एजेस नहीं है, तो एजेस डाल देते हैं ताकि एडिट में जाके सूट लुक, ताकि ये श्रिंक ना हो, तो कम से कम हो। अब देखते हैं। हाँ अब देखो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो गई, तो ऐसे ही होता है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं इसमें, है ना। अब जैसे ये वाला जो दिक्कत दे रहा है ना एरिया, यहाँ पर ऐसा ऐसा घुसता हुआ दिख रहा है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा तो पहले बाहर तो निकालना ही है, प्लस थोड़ा सा निकालना है जाता है, प्लस एक एज इधर भी नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत है इधर, ठीक है, ताकि वो ऐसा खराब ना हो जाए। ये देख मस्त हो जाए, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट हमने ऑलमोस्ट बना लिया है। अब जैसे ये जो दाने टाइप की चीजें, ये तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगी, एक एक लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि मैं देख लेता हूँ मेरे पास पाथ अरे है क्या, पाथ अरे होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ पहले ऐसी, ताकि मैं बस देखूँ कि अरे जो है कितनी फैसिलिटी दे रहा है। तो स्टैंस वगैरह है, हाँ ये तो पाथ अरे जैसी कोई चीज यहाँ तक मौजूद नहीं है, और इसीलिए हम लोग को ये सब कुछ मैनुअल करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो काम चलेगा नहीं, मैनुअल करना पड़ जाएगा। चलो उसको लास्ट में टाइम बचेगा तो कर देंगे, पर वो ऐसा कोई खास है नहीं, मतलब कि कुछ बहुत बड़ा कुछ काम है, नॉर्मली है, वो हो जाएगा। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि एक सिंगल अरे ले और उसको बैंड कर करके ऐसा शेप दें, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। छोटे से डॉट्स बनाए और लंबी लाइन बनाए और उसके बाद फिर बीच बीच में उसको बैंड दे दे के ऐसा शेप डाल सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, तो लास्ट में देखेंगे अगर लगेगा जरूरत तो वैसा करेंगे। अभी जो हो रहा है उसको ही फॉलो करते हैं। नाउ ये वाला पार्ट हमारा बन गया है, अभी एक पार्ट ये वाला जो है ये बना लेते हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं, सिंपली हम लोग एक बॉक्स ले सकते हैं, चेम्फर बॉक्स लेना पसंद करूंगा, तो चेम्फर बॉक्स लेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में, तो ये रहा चेम्फर बॉक्स, ठीक है। तो ये मैं चेम्फर बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ ऊपर, और चूंकि इसमें क्या है कि इसमें क्या मैं इसकी कॉपी वॉपी करूंगा, ऐसे एक ही जैसा रहेगा, इसमें ज्यादा इसकी लोड नहीं लेना। ओके ये बन गया। अब देखो, अरे क्या हुआ है, चेम्फर बॉक्स बना है, हाँ, इसको देखते हैं इसमें फिर से। ये मैंने चेम्फर बॉक्स बनाया है, थोड़ी सी हाइट दे दो जितनी भी आपको रिक्वायर्ड लग रही है, और फिर ना
इसको देखो ऐसे करो, ये कैप्सूल टाइप का दिख रहा है, ये है चेम्फर बॉक्स की खासियत कि आपको ये वैसा बना के दे देगा। और उसकी हाइट डिसाइड कर लो जो भी रखी है आपने। ये मस्त। नंबर स्टार्ट। तो ये देखो इसका चेम्फर बॉक्स हमने यहाँ लगाया है। चेम्फर बॉक्स अच्छी चीज है जिससे लुक अच्छा आता है सीन का। ये वाली प्लेट मेरे को लग रहा है हल्की सी ना मेरे को नीची करनी चाहिए, क्योंकि वो सोफे के इक्विवेलेंट मुझे दिखे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्टेक्स सेक्शन ढूंढते हैं वापस से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये चीज कितनी जबरदस्त है, मतलब कितनी हेल्पफुल है ना। सॉफ्ट सिलेक्शन यूज आता है इसका बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा इसको अनइवन ही रखा है मैंने जानबूझ के, ताकि ये मतलब ओरिजिनल लगे, है ना। इवन रख दूंगा ना तो ओरिजिनल वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ा सा अनइवन, और ये डिलीट करूंगा मैं ये जो कुछ चीजें है ना ये बाद में, ताकि वो उसकी शेप को बिगाड़ ना पाए। ठीक है, चलिए तो इसकी कॉपी वॉपी करना है वो हम करेंगे बाद में, और देखते हैं क्या बनाना बाकी है। तो ये बन गया हमारा पार्ट। ये देखो इसमें एक ऐसा ब्रेक है, तो आप ब्रेक करके दो कॉपी करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर बीच में एज डाल के थोड़ा सा इंसर्ट एज मार दो तो वो भी कर सकते हैं। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। मैं दूसरे तरीके को फॉलो करता हूँ कि इसको ना कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा एयरटेल वॉल्यूम में, उसका तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि तभी जाके वो जो एजेस हैं वो मैं इसमें कनेक्ट की मदद से बीच में डालूंगा। एक कनेक्ट की मदद से डाली, और मुझे चाहिए यहाँ 3 एजेस, 3, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं चाहिए। गैप बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि गैप इसलिए कम चाहिए क्योंकि वो जो हल्का सा वो जो दिख रहा था ना, 99 ठीक है, 100 करूँगा तो मिक्स हो जाएगी 99 ठीक है। वो जो गैप था पता नहीं क्या हुआ, शायद कनेक्ट हो गया तो फिर मैंने ओके रन किया, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ स्केल कर देते हैं। ओवरऑल मतलब सिर्फ एक दिशा से याद रखना, ओवरऑल करना है। और ये कुछ स्टेप्स देखो, ये वो आ गया हल्का सा कट लाइटली। आप क्या करेंगे कि
ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि पार्ट थोड़ा बनाना वैसे ही था जो ऊपर का पार्ट है, पर अब उसकी कॉपी वॉपी करके तो देखो ये फिर फिजूल बात होगी। ये नहीं करेंगे अपन, उसकी कॉपी वॉपी नहीं करेंगे, अपन नया बनाएंगे। और एजेस इसके अकॉर्डिंग डालेंगे, जो एज इसमें दिख रही है ना वैसे डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मुझे एक बॉक्स चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बॉक्स भी चेम्फर वाला ले सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कर्व है थोड़ा, तो चेम्फर बॉक्स लिया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। चेम्फर बॉक्स का आते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में चेम्फर बॉक्स, और फिर से बिल्कुल वही रिजल्ट के लिए एकदम शायद बन नहीं पाया। यहाँ पर आप एक बार ऑल्ट डब्ल्यू दबा दें, कई बार ये चीजें लॉक हो जाती है। और अब जैसे किसी वजह से आपको पता चल रहा है कि यार ये रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा मैं चाह रहा था या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसकी चेम्फर की प्रॉपर्टीज भी आपको मिलती है, ठीक है। किसी वजह से अगर आपका रिजल्ट वैसा नहीं बन पाता है जैसा आप प्लान कर रहे थे, तो उस केस में ही करिएगा, है ना। तो यहाँ मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे की तरफ अल्टेक्स की मदद से, क्योंकि पीछे की प्रॉपर्टी देखना भी मुझे लिए जरूरी है। यहाँ से मैं इसको स्केलिंग भी करूंगा नीचे की तरफ, थोड़ा इसको ओवरलैप रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरलैप रहेगा ना तो वो ठीक रहेगा। अब करते हैं इसका फिलेट एज। तो फिलेट एज, ये फिलेट, ये देखो दिख रहा है कॉर्नर होता हुआ, है ना। तो इसका फिलेट में एटलीस्ट ले लेता हूँ 10, और 10 फिलेट के साथ में इसका थोड़ा सा कर्व लेना है, उतना नहीं लेना जितना ऊपर वाला है, क्योंकि उतना लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब मैं ये तो बना लिया, चलो ठीक है, पर है ना एजेस जो हैं मैं कैसे लूं, यानी कि किस थ्योरम के थ्रू लूं। तो भाई सबसे बेस्ट बात बताऊं, कुछ भी मत करो, या तो उससे कनेक्ट से ले लो, क्योंकि कनेक्ट भी अच्छा रूप देगा। तो फर्स्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्लॉक्स हैं ये। तो पहले तो वही बना बनाया नियम, टेडी टेबल पॉली करेंगे, एज में जाएंगे, यहाँ से अल्ट आर करेंगे, और इसको करेंगे हम कनेक्ट। लेकिन बाकी का कुछ दिमाग में नहीं लगाना, नंबर ऑफ एज डाल दो पहले तो 10। तो ये मैंने करा, और ये थोड़ी सी इनकी डिस्टेंस डिस्टेंस देखो, मैं इसको सेट करूँ तो ऑटोमेटिक आप देखो ये सब के सब ऑटोमेटिकली सेट हो गई, है ना। तो ये है मजा कनेक्ट का। अब करना क्या है, अब करना ये है कि इसको आपको यहाँ एक सेंटर में येली एज भी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस टाइप का शेप आपको बनाना है, इसलिए देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दे दिया आपने। अब करना क्या है, अब वही काम फिर से कर लेते हैं। कौन सा वाला, वर्टेक्स सेलेक्ट करने वाला, ये एक, ये हमने चुन ली, और इस पे मार देते हैं हम लोग चेम्फर।
चेम्पर आप देख लो कितना चाहिए आपको। ऑब्वियसली देखो इसकी तुलना में तो ये अभी कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको बड़ा करेंगे। इसको रहने दो इस समय। तो ये अपन ने कर दिया ऑलमोस्ट ठीक ठाक है ये ना। अभी जैसे ये लंबे हैं तो अब या तो वही बात है, एक एक को कर करके आप देखो। ओवरऑल करूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसे होंगे आपस में खींचेंगे, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ एक एक ही कर लो, करना है तो, अगर करना है तो। नहीं करना है तो कोई बात नहीं। थोड़ा एटलीस्ट स्क्वायर शेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर शेप लेंगे ना तो ही वो गोल गोल दिखेगा, नहीं तो वो लंबा दिखेगा। आप बोलेंगे कि अरे ये लंबा कैसे होगा। तो कुछ थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। हर चीज का अपना अपना यूज है, हर चीज का अपना अपना ड्रॉबैक्स है। वो खेलना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, अब क्या करना है। अब पॉलीगन्स पकड़ लेते हैं। सो एक काम करते हैं, ट्राई करता हूँ कुछ। अगर इससे बात बन गई तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो छोड़ो, ऐसे ही कर लो। दरअसल वो स्केल करने के दौरान अपन उसका सिलेक्शन ना होता, वरना वो हो जाता। ये लास्ट, ये एक बार करनी थी, जितनी भी मेहनत करनी थी। उसके बाद की टेंशन अब है नहीं। थोड़ा सा इसको अंदर दबाया, और दबाने के बाद करेंगे एक्सट्रूड। एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि दबाने से क्या, वो एक शेप जो चाहिए था वो आ गया। तो दबाने से थोड़ा सा देखो, जो एक क्रॉस शेप चाहिए था वो आ गया। आप करेंगे इसको एक्सट्रूड अंदर की तरफ। ये जो बाहर निकला है जस्ट इसको अंदर कर देंगे, है ना। तो -3 कर देंगे और कर देंगे इसका राइट।
एक तो इससे करके देखते हैं। हालांकि ये वाली चीज में ना एक गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ ये है कि वो अंदर नहीं करना है मुझे, क्योंकि आई जस्ट नोटिस कि वो अंदर करने से कुछ और ही दिक्कत हो रही है। सीधे ही एक्सक्लूड करूंगा इसको। तो ये किया। हाँ, ये बात सही है कि ये इधर की लाइंस जो है थोड़ी सी वो ऐसी दबी हुई डिमांड कर रही है, तो उसके लिए भी है मेरे पास इलाज। करते हैं उसका भी कुछ तो बच्चा। नाउ ये हो गया। अब वो जो ये वाला शेप है ना ऐसा लाइन लाइन वाला, उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। मेहनत का नाम है पॉलीगन। अब देखो, अगर मैं यहाँ से बाय पॉलीगन करता हूँ ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लाइन जो है ये अब हमको दिक्कत दे देगी, है ना। तो वो तो काम करना नहीं है ना। तो क्या करेंगे कि इसको मैनुअल करेंगे, और क्या, मैनुअल जिंदाबाद। तो इसको मैं अगर बेवल करता हूँ, बेवल, तो एक्सट्रूड भी हुआ लेकिन ज्यादा हुआ। एक्सट्रूड तो इतना तो चाहिए नहीं, वैल्यू सेट कर लो एक्सट्रूड से पहले तो 0.5, ठीक है। या उससे और बढ़ानी तो ज्यादा से ज्यादा 1 कर दो, इससे ज्यादा तो नहीं करना क्योंकि बेकार लगेगा वो। ये कर लिया मैंने। अब ना बेवल की एक वैल्यू सेट कर लो कि बेवल चाहिए कितना आपको, और ये थोड़ा अंदर की तरफ भी दबा हुआ चाहिए, क्योंकि वजह क्या है कि वो ऐसे दबा हुआ सा अच्छा लगेगा, है ना। जब अगर इसको अपन कुछ करेंगे तो वो ठीक लगेगा। नाउ थोड़ी सी जो इसकी बेवल की लेंथ है वो मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा ही कम कर दी है वो, ठीक है। तो ये कर लिया अपन ने। अब पर वो एक साथ नहीं होगा, इसको ओके कर दें। अब इनको सिलेक्ट करें, बेवल मारें, ऑफ करें, ये वाला बेवल, ये प्रॉपर्टी अपन ने एक बार सेव कर दी। ये अब फायदा मिलेगा आपको। तो जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट कि जितना भी डिपार्टमेंट आप इसका क्रिएट कर रहे हैं वो एक जैसा होएगा तो मजा आएगा। लेकिन सिमेट्रिकल चीजें ना नॉन लिविंग थिंग में ही अच्छी लगती है। लिविंग थिंग्स में ये चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी की दूसरी चीजें हैं। सो उसका ध्यान रखना। So now we are using turbo here. Turbo, what turbo do for us is, just pressing through a P. I don't know. Yeah, that's quite okay. वो सामने वाली लकीरें आ गई, टू करेंगे तो भी काम चलेगा वैसे तो। सामने वाली लकीरें भी आ गई और वो गेप भी आ गया ऑलमोस्ट, तो काम अपना चल जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। और सल का तो ऐसा है, फिर जितने डालने हैं उतने डालते जाओ, वो तो बढ़ते चले जाएंगे, कोई वो तो है नहीं, जितना हैवी काम करोगे उतना ही नाटक हो रहेगा उसमें, है ना। तो ये ओके है, और इसका कलर वापस वही जिंदाबाद करें, और इसको सेट कर दें यहाँ पे, ठीक है। नाउ
थोड़ा सा गेप मुझे यहाँ पर अभी हाल मैंने महसूस किया, गेप आ रहा है। अच्छा, इसमें शायद इसकी वजह है, हाँ अब नहीं आएगा, वही प्लेट को मिस कर जाता है। तो मुझे अब करना क्या है, जैसे कि जो प्लेट है प्लस ये है, ये तो इसके साथ सिलेक्टेड ही रहेगा। इसका ना पाइवट मुझे रखना है यहाँ, अफेक्ट पाइवट्स ओनली पे, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। तो सेंटर में पाइवट रखने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको मिरर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉपी करेंगे और ऑफसेट जो है इसका बढ़ाएंगे, लॉजिकल सी बात है। वहां तक ले जाएं जहां तक की जरूरत है। तो इस तरीके से, ताकि ये जो है ये दोनों तरफ से सेट हो जाए। और रही बात ये इसकी ना, इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है इससे। ये तो क्या है कि वर्टाइसेस घुसाना है बस, और आगे वाले छोड़ देना है ना, वो ध्यान रखना है, उनको नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको एक हाइट तो देंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हुआ ही नहीं जो मैं चाह रहा था। तो इसको एक बार पहले टर्बो में चेक कर लेना, पता चले कि आप तो करते चले जाओ, वो हो भी चुका है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं हुआ, तो उसके लिए टर्बो देखते चलना। और इसको दबा दोगे तो टर्बो में दिख जाएगा यार, टूल्स तो अपने को सब पता ही। तो इस तरीके, इसमें कोई बुराई नहीं, इस टाइप से शेप अगर कर दो। ओके, तो ये सोफा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बस एक चीज, जो ये पिलो वाली बात है वो बची हुई है। तो भाई पिलो के लिए तो एक ही काम है, सो की सीधी सी चीज, चेम्फर बॉक्सेस लो, लगाओ, और कॉर्नर पे एक एक वायर दे दो। अच्छा, एक चीज और अपन को यहाँ नोटिस, ये थोड़ा सा इसमें गेपिंग दिख रहा है, पर इतना बड़ा मसला तो नहीं है वो, लेकिन हाँ दिख तो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला गेप आपके पास ना आए, तो उसके लिए भी एक बहुत ही साधारण सा तरीका, यहाँ एजेस की कमी बस, और कुछ नहीं। तो उसके लिए एडिट में जाके, ओहो, स्विफ्ट में जाके वो चीज दे दो, बस सिंपल हो गया। अब आप करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हो गया सही। ये हो गया एक नंबर। और इसको हल्का सा, बिल्कुल एकदम नाम मात्र का, खसका दो, ताकि वो थोड़ा है ना उसमें मैच दिखे वो। अब ये सब हो जाने के बाद वो बस पिलो वाला काम और बचा हुआ है, वो हम फुर्ती से कर लेते हैं। तो इसके लिए, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, चेम्फर बॉक्स ही हम यूज करेंगे।
तो इसकी थोड़ी सी स्केल जैसे दिख पा रही है, ज्यादा बड़ी है तो थोड़ा छोटा कर लो इसको, और ये वाला पार्ट आपको लग रहा है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। क्योंकि फ्रंट व्यू है, बार बार बोल चुका हूँ कि वो थोड़ा अलग दिखेगा ना इमेज से। अब बस एक चीज थोड़ी सी आप ये कर लीजिए, बाकी सब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और चैम्फर हो भी गया है, सब ठीक है। पर हल्का सा ये जो बफीनेस है ना, इसके लिए बस इतना सा कर लें कि यहाँ यहाँ एक एक एज डाल दें, ठीक है? क्योंकि ये आप चैम्फर में नहीं डालोगे, मतलब वो कॉर्नर पे ही दिखाएगा चैम्फर में। तो एडिटेबल पॉली करके ये अल्टार करके कनेक्ट करें एक, ठीक है? सिमिलरली अल्टार करके कनेक्ट करें दो, है ना? दैट्स इट। पर्सपेक्टिव में देखो सब तरफ आ गई है। अरे ये कैसी है, शायद ये कुछ गलत सिलेक्शन आया, कनेक्ट, ओके। और ये वाली पे भी अल्टार करके कनेक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे ना देखो थोड़ा सा इसको स्केल करेंगे और एक बफ आ जाएगा, ओके। और इधर ना इनको एक साथ पकड़ेंगे, इसको करेंगे, ये इसको छोड़ देंगे ना, वर्टेक्स से पकड़ के ज्यादा बेटर है। वो क्या है, कई बार रिजल्ट अपन सोचते हैं जैसा है वैसा आता नहीं है, तो बेटर वर्टेक्स पकड़ लो, क्योंकि वो टर्बो के बाद वो सही हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें, थोड़ा सा वर्टेक्स पकड़ें, टर्बो के बाद सही हो जाएगा, है ना? और नहीं रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसको तो कर ही दो थोड़ा सा रोकी। और अब देखो, अब थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है? अब क्या आपके पास ये मिल गया आपको, या तो इसको कर लो या पॉलीगन्स भी पकड़ सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि एक्सट्रूड नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ स्केल कर रहे हैं, है ना? थोड़ा सा उठा रहे हैं, बस इसकी बॉफी टच करनी, टेस्ट करने के लिए, बस सिंपल। और लगे तो आप मार दो इसमें टर्बो। टर्बो बहुत काम की चीज है, टर्बो से सब बढ़िया काम हो जाता है। फिर लास्ट वही कलर को पहले चेंज करूंगा मैं, अरे इसका कलर चेंज है। अब ना ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है तो ये स्ट्रिप्स है ना, ये स्ट्रिप तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं देख लेता हूँ मेरे पास लाइन में कुछ पड़ा है क्या, रेक्टेंगल पड़ा है ना, रेक्टेंगल से कर सकते हो आप।
इधर लाओ और इसको थोड़ा सा स्क्रीन करो और इसका थोड़ा ये जो थिकनेस है तो ये ठीक करो। 3 का थिकनेस रहेगा ना। थिकनेस थोड़ी सी पूरी कर लो, ज्यादा बेटर है। अब बस एक छोटा सा काम कि इसको तो कर लो एडिटेबल पॉली और वर्टेक्स की मदद से। ओह, जैसा कि मैंने अभी फील किया इसमें तो वर्टेक्स है ही नहीं। ओह, तो कुछ नहीं, फिर टर्बो को इसका कोलाइड मार दूंगा मैं। और क्या टर्बो नहीं भैया, टर्बो भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा टर्बो हेल्प, पता है? क्योंकि इसको तो छोड़ चढ़ा तो मैं एक नॉर्मल स्मूथ चढ़ाना चाहूँगा। नॉर्मल स्मूथ का इंटीग्रेशन रखूंगा 2 और देखता हूँ इससे फर्क कितना पड़ा। स्मूथ तो हुआ लेकिन एजेस नहीं मुझे बढ़ती दिखी इसकी। तो कुल मिला के इससे भी फायदा नहीं बचेगा, तो वेव तो डालनी पड़ेगी भैया। वेव डाल देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कन्वर्ट करने से पहले। हाँ, कन्वर्ट करने से पहले अगर कुछ ऑप्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडेक्स में ऐसा कोई ऑप्शन ये तो हमें नहीं दे रहा कि साइड्स की जगह में इधर सेंटर में कुछ डाल दे, तो ये तो है नहीं ऑप्शन। चलो जब आई जाते हैं वापस अपने वाले मूड में। कनेक्ट में टेस्ट किसी 10 डाल लें। बस आ तो गई है, पर 10 से ना कुछ होगा नहीं। तो 10 की जगह मुझे ना 20 पे जाना पड़ेगा एटलीस्ट वाली कंडीशन पे, और फिर इनको भी ऑल्टर दबा के कनेक्ट। अब मार दो उस पर टर्बो, देखते हैं टर्बो से कितना दिक्कत आती है, फायदा होता है। वो हल्का सा कॉर्नर हुआ और वो ठीक भी है, सोफे में ऐसा होता भी है। और इसके जो वर्टाइसेस एक्चुअली डाले ही इसलिए गया है क्योंकि उसके वर्टाइसेस से थोड़ा सा खेलना था मेरे को। ऐसा करके थोड़ा सा बस इसको झुका दिया ताकि वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, बस और कोई सेंटिमेंट तो था नहीं इसको करने का। और एक बार मार दो इस पे मिरर, है ना? मिरर
लगेगा अपने को कॉपी तो कर दो, लगेगा जो भी लगेगा। मिरर के सेंटर को इस तरीके से ये हो गया। इसको पकड़े अब। ओहो, शिफ्ट दबा के कॉपी कर लो। ये हो गया एक नंबर। फ्रंट में जाके सेट कर लो। ओके, सो सब लेयर्स ऑन कर लीजिए और ये हो गया भैया आपका सोफा रेडी, है ना। शायद ऑल टेक्स्ट पड़ा हुआ। हाँ, इसको भी टर्बो तो मार दी, जो था इसका टर्बो ऑन मैंने कर बंद किया। ये फ्री बैटरी है, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था इसका टर्बो, मैंने ऑन किया बंद कर रखा। ये टर्बो हो गया। तो ये भैया, हाँ ये अभी ऑल टेक्स्ट है। हाँ अब ठीक है। तो ये देखिए आपका ये सोफा ऑलमोस्ट सेट हो गया। अब देखो जैसे मैंने बोला था ये डॉट बनाने बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, एक एक चीज है। और एक बार इसको भी अल्टेक्स करा हुआ है, इसलिए ऐसा दिखता है। ये थोड़ी सी जो प्लेट है वो अंदर खसका सकते हो आप, है ना। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस इसमें जो टेक्सचर वगैरह होगा प्रॉपर, तो ये बहुत अल्टीमेट लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका सोफा। और टुडे क्लास हम करते हैं ओवर, और इसको करना है खूब प्रैक्टिस। ओके।